तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट में देखिए हमको काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इस तेज़ी के पीछे क्या कारण है, क्या यहाँ पर बेयर मार्केट खत्म हो चुका है, बुल मार्केट की शुरुआत हो चुकी है, उसको हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। एंड कुछ फंडामेंटल एंड टेक्निकल बेसिस पे भी हम यहाँ पर पूरी बात करेंगे कि यहाँ पर मार्केट में क्या सिचुएशन अभी अराइज हो रही है। एंड एक सेक्टर जहाँ पर दोस्तों आपको डेफिनेटली अभी बाइंग करनी चाहिए, उसके पीछे रीजंस क्या है, कौन सी कंपनीज हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर आप देखें दोस्तों, कल के दिन डाउ जोन्स में हमको शानदार तेजी देखने को मिली। S&P 500, नेस्डैक, स्मॉल कैप एंड सारे जो यूरोपियन बाजार हैं उन्हीं में भी काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली। तो ये तेजी क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है? तो मार्केट देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है एक ज़बरदस्त डिस्काउंटिंग मशीन है और काफ़ी सारी जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उसको मार्केट यहाँ पर डिस्काउंट करता हुआ नजर आ रहा है। अभी इंटरेस्ट रेट हाइक हुई, जीडीपी जो है लगातार कंसेक्यूटिव सेकंड क्वार्टर में यहाँ पर हमको डाउन होती हुई देखने को मिली यूएस की, उसके बावजूद मार्केट अप है। तो जैसे कि अ, हमने हमेशा से देखा है कि मार्केट जो है पहले ही चीज़ों को डिस्काउंट करना शुरू करता है, मार्केट एक्सट्रीम पे काम करता है। अगर बुल रन होगा तो बहुत ही ज़बरदस्त बुल रन होगा, फंडामेंटल्स के विपरीत जाके जो है हमको वैल्यूएशन देखने को मिलेगी। अगर बेयर मार्केट होगा तो एकदम ही मार्केट सब चीज़ों को तोड़ देता है। तो यहाँ पर काफ़ी एक्सट्रीम सिचुएशंस होती हैं, मार्केट चीज़ को डिस्काउंट कर रहा है। अभी आपको याद हो तो हमने एक कम्युनिटी पोस्ट यहाँ पर डाला था, दिस स्टॉक मार्केट रैली इज बुल ट्रैप और नॉट। तो येस और नो पे यहाँ पर जो है हमने ऑप्शन रखे थे। यहाँ पर येस आया था 74% का, ठीक है। करीब 650 वोट यहाँ पर हुए थे। 74% ने बोला था यहाँ पर बुल ट्रैप, और हमने बात भी करी थी कि यहाँ पर देखिए मार्केट जो है, जो जनरल कॉन्सेंसस होता है उसके विपरीत काम करता है। और आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग थे वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बुल ट्रैप है, मार्केट वापस करेक्ट होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब चलिए समझते हैं ऐसा क्या चीज़ें हैं यहाँ पर और मार्केट क्यों यहाँ पर विपरीत काम करता है। जैसे हमने बात करी, डिस्काउंटिंग मशीन है, मार्केट चीज़ों को डिस्काउंट करना शुरू कर रहा है। हालांकि देखिए इंटरेस्ट रेट हाइक हुई, अभी भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक जो है कम हुई है। लगातार 0.7 जो है, लगातार 75 बेसिस पॉइंट्स की हमको हाइक यहाँ पर लगातार दूसरे यहाँ पर मीटिंग में होती हुई देखने को मिली, ठीक है। दूसरा, जीडीपी जो है श्रिंक हुई है लगातार सेकंड स्ट्रेट मतलब कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में। और लगातार अगर दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में जीडीपी फॉल होता है तो ये एक डेफिनेटिव इंडिकेटर होता है रिसेशन का। टेक्निकली रिसेशन में यहाँ पर जो है चला जाता है कोई भी कंट्री। और लगातार 2 क्वार्टर की यहाँ पर बात हो रही है। टेक्निकली हम बात कर रहा हूँ, फंडामेंटली कुछ और रीजंस हो सकते हैं, लेकिन टेक्निकली हम बात कर रहे हैं। तो सारे रीजंस के बावजूद जीडीपी में श्रिंक हुआ है, इंटरेस्ट रेट 75 बेसिस पॉइंट से हाइक हुआ है, तो मार्केट यहाँ पर क्यों डिस्काउंट कर रहा है चीज़ों को, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले मार्केट की बात करें तो कल के दिन, इनफैक्ट परसों के दिन, फेड चेयरमैन ने यहाँ पर बोला कि ही डज नॉट थिंक द यूएस इज करंटली इन अ रिसेशन। तो इस एक स्टेटमेंट की वजह से मार्केट में हमको पॉजिटिविटी आते हुए देखने को मिली, मार्केट हमको यहाँ पर रैली करता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि फंडामेंटली भी यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी हुई है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल आप देखिए तो फेड का जो एक स्टेटमेंट है उसकी वजह से मार्केट में हमको रैली आती हुई देखने को मिल रही है और मार्केट चीज़ों को अब डिस्काउंट कर रहा है। हो सकता है यहाँ से रिसेशन आए, हो सकता है ना आए, किसी को नहीं पता दोस्तों मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। लेकिन हिस्ट्री हमने पर देखी है कि मार्केट चीज़ों को डिस्काउंट करता हुआ नजर आता है। अब मार्केट यहाँ से गिरने के चांसेस बहुत ही कम नजर आते हैं। मार्केट हो सकता है या तो एक टाइम करेक्शन में चला जाए, या फिर यहाँ से एक डिप ले, लास्ट एक डिप ले सकता है, एक यहाँ पर छोटा मोटा डिप, तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। चलिए रीजन समझते हैं। सबसे पहले बात करें तो इलॉन मस्क का एक ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो अभी आज के दिन, या फिर आई थिंक आज ही के दिन आया। इन्फ्लेशन माइट बी ट्रेंडिंग डाउन। उनका कहना है कि इन्फ्लेशन यहाँ पर जो है नीचे आ रहा है, मतलब इन्फ्लेशन यहाँ पर जो है कम हो रहा है। मोर टेस्ला कमोडिटी प्राइसेस आर ट्रेंडिंग डाउन देन अप। तो टेस्ला जो कमोडिटी है वो यहाँ पर नीचे आ रही है, मतलब कमोडिटी इन्फ्लेशन कम हो रहा है। और अगेन इन्फ्लेशन कम होगा तो ओवरऑल इकोनॉमी यहाँ पर अच्छा करेगी। और यह जो है इतना बड़ा जो एक जो इंसान है उसका ट्वीट जो है आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पर डेफिनेटली वो इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है, टेस्ला जैसी कंपनी चला रहा है। तो यहाँ पर कमोडिटी काफ़ी, यहाँ पर जो इनपुट कॉस्ट का प्रेशर रहता है इन पर, तो उनका कहना है कि यहाँ पर जो टेस्ला की कमोडिटी है वो अब नीचे आ रही है। तो इन्फ्लेशन डेफिनेटली कूल ऑफ हो रहा है। हमने देखा मेटल के प्राइसेस, हमने देखा जो स्टील प्राइसेस, मेटल प्राइसेस, और दूसरी जो एग्री कमोडिटी हैं, दूसरी जो फूड कमोडिटीज़ हैं, उनके प्राइसेस अब नीचे आ रहे हैं। मतलब कमोडिटी कूल डाउन हमको होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्रूड भी आप देखिए जो 130 प्रति बैरल तक गया था, अभी आई थिंक 105 या फिर इसी रेंज में जो है ट्रेड करा। तो यहाँ पर चीज़ें नॉर्मलाइज होती हुई नजर आ रही है और मार्केट बहुत जल्दी चीज़ों को डिस्काउंट करता है, ये हमने देखा भी है। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें
तो यहाँ पर जो टेक अर्निंग्स है दोस्तों वो काफ़ी अच्छी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, देखिए नेस्डेक काफ़ी गिरता हुआ हमको देखने को मिला ना। नेस्डेक की जो कंपनीज हैं वो 80-90% तक हमको गिरती हुई देखने को मिली। जो लेकिन जायंट्स हैं, अब जो क्वार्टर के नंबर आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं। देखिए एप्पल बीट्स ऑन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, एक्सपेक्ट्स ग्रोथ टू एक्सेलरेट डिस्पाइट पॉकेट ऑफ सॉफ्टनेस। तो एप्पल यहाँ पर जो है बीट करता हुआ नजर आ रहा है टॉप लाइन बॉटम लाइन के टर्म्स में। हाँ, अभी अमेजोन के भी नंबर आए। अमेजोन देखिए बीट करा, सेल्स बीट हुई है। AWS यहाँ पर वापस से रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इनका एक क्लाउड जो है हाइपर स्केलर है, अमेजोन वेब सर्विस वाला। ठीक है, साथ ही में अभी नंबर आए अल्फाबेट के। तो अल्फाबेट ने भी यहाँ पर बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर पेश किए हैं। ठीक है, ये भी जाइंट है, सारे नेस्डेक के जाइंट्स हैं। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर जो है इसी वजह से नेस्डेक की जो ये तेजी है, टेक अर्निंग जो यहाँ पर इंप्रूव हो रही है, इसका मतलब इन्फ्लेशन यहाँ पर कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है, रिसेशन की संभावनाएं कम है, टेक अर्निंग्स ग्रो हो रही है। और इसी वजह से आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको बाइंग करनी है तो आप आईटी सेक्टर में ज़रूर बाइंग कीजिए। आईटी सेक्टर देखिए रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है नीचे से। और आज के दिन भी आप देखिए आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में हमको शानदार तेजी देखने को मिली है। तो मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा हम नहीं कह सकते, लेकिन मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा ये हम सब श्योरिटी के साथ कह सकते हैं। तो इसलिए आईटी सेक्टर यहाँ से ऊपर जाएगा ये हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं। हो सकता है शॉर्ट टर्म यहाँ पर जो है टाइम करेक्शन में चला जाए, लेकिन टाइम करेक्शन में जाने के बाद ही हमको एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलता है एज हिस्ट्री सजेस्ट्स। तो यहाँ पर जो कंपनीज हैं वहाँ पर आपको डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए। टियर 1 कंपनीज, टियर 2 कंपनीज पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्केल है, यहाँ पर मैनेजमेंट है, इनके पास जो ऑर्डर बुक है, डील पाइपलाइन है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। आज देखिए LTTS ER&D स्पेस पे तो ज़रूर आपको बैट करना चाहिए, क्योंकि ये जो सेक्टर है, ये जो इंडस्ट्री है, एज पर रिपोर्ट्स 12 to 14% CAGR के साथ ग्रो होने वाली है, क्योंकि प्लांट, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खर्चा हो रहा है। और यहाँ पर LTTS एक रिनाउंड नेम है, सभी को हम इसके बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। माइंट्री, इन्फोसिस, LTI, HCL टेक, TCS, जो ये कंपनीज हैं इन पे आप निवेश ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से दोस्तों अभी आपको जहाँ निवेश करना चाहिए वो करना चाहिए अभी, जहाँ पर थोड़ी ग्रोथ आपको आती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि इन्फोसिस के रेवेन्यू यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त रहे। तो इन्फोसिस में आप जो है टियर 1 की बात कर रहा हूँ, इन्फोसिस और TCS, इन दोनों कंपनीज में आप पैसा लगा सकते हैं, यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। अभी भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे हमको देखने को मिल रही है। हालांकि हिस्टोरिकल PE से आप कंपेयर करेंगे तो आपको ये अभी भी महंगे देखने को मिलेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही मूवमेंट में हमको ऊपर की साइड तेजी आती हुई देखने को मिलेगी। तो आप क्या कीजिए, वेट कीजिए, एक डिप का वेट कीजिए, तब आप बाय कीजिए। ऐसा नहीं है कि 3-4% स्टॉक भाग गया तो आप बाय कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। थोड़ा वेट कीजिए आराम से, फोमो बाइंग हमको नहीं करनी है। ठीक है, मेरे ख्याल से HCL में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन विप्रो, टेक महिंद्रा को आपको थोड़ा इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ जो है मिसिंग नज़र आती है मुझे। LTI को तो छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल LTI तो पकड़ के रखनी है। माइंट्री भी आपको निवेश कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पर मर्जर हो नहीं वाला है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। तो ये होगी टियर 1 कंपनीज में। टियर 2 की बात करूँ तो यहाँ पर टियर 2 में परसिस्टेंट सिस्टम्स को आप ज़रूर यहाँ पर अपने डाल पर रखिए। काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी से ये कंपनी ग्रो कर रही है। इनका जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी अच्छा है। इनके पास खुद के प्री बिल्ट जो है प्लेटफॉर्म्स हैं, BFSI प्लेटफॉर्म है, जैसे कि इनका एक लोन ओरिजिनेशन प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ऑर्गेनिक तो ग्रो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इनऑर्गेनिक एक्विजिशन भी काफ़ी कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट की एक कंपनी उन्होंने एक्वायर की थी अभी कुछ टाइम पहले, गूगल की एक पार्टनर कंपनी उन्होंने एक्वायर की है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ पेमेंट स्पेस में कंपनीज उन्होंने एक्वायर किया। तो हाइपर स्केलर इकोसिस्टम को ये पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो ये कंपनी हो गई, कोफोर्ज हो गई। ठीक है, और टाटा एलेक्सी तो महंगी नज़र आती है, KPIT भी महंगी नज़र आती है। तो इन कंपनीज पे आप ज़रूर फोकस कर सकते हैं। LTTS भी यहाँ पर हो गई, तो इन कंपनीज पे आप निवेश कीजिए। अगर मैं टेक्निकल बात को देखिए, अगर आप कंपनीज में निवेश नहीं करना चाहते, अगर आप डायरेक्ट कंपनी को ट्रैक नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते, तो मेरे हिसाब से आपको ETFs में जाना चाहिए। नेटफिट आप जो है IT का ETF आप ले सकते हैं। ठीक है, डिजिटल जो म्यूचुअल फंड्स हैं, टाटा डिजिटल हो गया, ICICI टेक्नोलॉजी फंड हो गया, इनमें आप जा सकते हैं। जो है ETF में जा सकते हैं, क्योंकि अभी अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी IT की, तो निफ्टी IT देखिए रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। 50 डे मूविंग एवरेज के आप ऊपर सारे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। अगर इसमें थोड़ा बड़ा करूँ तो आप देखिए निफ्टी IT का ये इंडेक्स है, एक यहाँ पर जो है बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। ये जो बेस बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हो चुका है। कंपनीज की बात करते हैं तो LTI में भी यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है एक बेस का, नीचे वॉल्यूम्स के संकेत हैं, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। तो आप इसको करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं LTI को, या फिर आप डिप का वेट कीजिए, हो सकता है 4500 तक वापस आता हुआ देखने को मिले, तो 4500 के आसपास बाइंग आप कर सकते हैं। इस लेवल पे भी अच्छी जो है ये बाय थी। नहीं करा है तो कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं।
ठीक है। LTTS इसको भी इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, LTTS भी यहाँ पर डिप आता है तो आप इसको बाय कीजिए। माइंड ट्री की बात हमने करी ली, माइंड ट्री पे भी आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, सब पैटर्न सेम है, देखिए रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, वॉल्यूम के संकेत आते हुए देखने को मिल रहे हैं। FIs भी यहाँ पर निवेश कर रहे हैं। कल के दिन FIs DIs दोनों ने बाइंग करी, हालांकि FIs का भरोसा नहीं है, 2 दिन वो बाय करते हैं, 4 दिन बेच के निकल रहे हैं, क्योंकि करेंसी अभी भी जो है यहाँ पर डिप्रिशिएट होती हुई नजर आ रही है। तो ये भी एक चीज़ें हैं, करेंसी अप्रिशिएशन का भी फायदा है। देखिए एक और चीज़ है यहाँ पर IT सेक्टर के साथ, कि यहाँ पर जो करेंसी जो है उसका फायदा भी यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि US की करेंसी मजबूत हो रही है और ये जो कमा रहे हैं वो US में ही कमा रहे हैं। ठीक है, तो एक करेंसी हेज भी यहाँ पर देखने को मिलता है इन कंपनीज के साथ। और अगर हम बात करें Tier 1 में, तो इन्फोसिस को आप जरूर बाय कर सकते हैं। इन्फोसिस का जो कमेंट्री थी काफ़ी लाजवाब थी, एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पर भी हो रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है। ठीक है, परसिस्टेंट सिस्टम्स में भी आप देखिए एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो 200 डे मूविंग एवरेज के अभी भी ऊपर नहीं है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप बाय करके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नजर नहीं आती। तो इन कंपनीज पर आप फोकस रखिए। स्मॉल कैप कंपनीज में मुझे लगता है अभी थोड़ा आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। स्मॉल कैप कंपनीज में अभी बाइंग करना, देखिए बाइंग अगर करनी है तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है जो स्मॉल कैप कंपनीज है वहाँ पर थोड़ा प्रेशर रह सकता है बिकॉज ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो वो चीज़ें, मैस्टेक की बात कर लें, बिरला सॉफ्ट की बात करें, हैप्पीएस्ट माइंड थोड़ी महंगी नज़र आती है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। तो ये है दोस्तों एनालिसिस पूरे मार्केट का, किस कंपनी में आपको निवेश करना है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बात कर ली। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर शेयर कीजिए।